एग्जिट पोल के नतीजे से ऐसे कंफ्यूज आए कि हमारे प्रिय चाय वाले चीचा इस टाइम पर दुबई पहुंच चुके हैं। जी हां, मोदी जी इज इन दुबई राइट नाउ। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी मोदी जी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम यहां पर इंटरनेशनल डंका जरूर बजाते हैं। और आज भी काफी एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा पेरिस वाली वो आंटी जो मोदी जी की बात सुन काफी टच हो गई थी, उनकी बहना मिल गई है हमारे को यहां पे। बात तो सही है। जो अपनी साड़ी दिखाने से जिसको फुर्सत नहीं है, मोदी जी को भी अपनी साड़ी दिखा दी है। अभी आगे पूरा वीडियो दिखाएंगे इसका, साथ में कैसे वहां पर इवेंट में पनौतियां हो रही हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस चीज ने पूरे देश को कंफ्यूजन में डाल दिया और खास तौर से बीजेपी के नेताओं को कॉन्स्टिपेशन में डाल दिया है, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट। भाई बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि मोदी मैजिक कहां चला गया आखिरकार। अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए, तेलंगाना में पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। एग्जिट पोल में भी ज्यादातर कांग्रेस को ही जिताया गया। उसके बाद राजस्थान, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर रिवॉल्विंग डोर चलता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार रिवॉल्विंग डोर पे एक जाम लग सकता है, क्योंकि आज तक वालों ने, इंडिया टीवी वालों ने यह दिखाया है कि कांग्रेस की यहां पर वापसी हो सकती है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल, यहां पर भी कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया, लेकिन बीजेपी का जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है, वो बहुत ज्यादा कम है। और जब मार्जिन कम होता है तो अमित शाह निकल पड़ते हैं स्कूटर लेकर, अपना ब्रीफकेस लेकर। आपको अच्छे से पता है कि उसके बाद वो क्या करते हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस ने सॉर्ट ऑफ पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था कि हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन अब एग्जिट पोल में कुछ और नजर आ रहा है और इस चक्कर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही लोग यहां पर कॉन्स्टिपेशन में जा चुके हैं। मिजोरम खासतौर से अगर बात करी जाए, यहां पर मिजोरम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर यह प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी की हो सकता है 0 सीट्स है, 0 सीट्स। काफी तगड़ा डंका बच चुका है। लेकिन एक चीज आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं इसके बीच में, एबीपी न्यूज, जेपी नड्डा आ चुके हैं भैया। छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा आ चुके हैं। कहां है मोदी जी? मतलब रोड शो मोदी जी करें, सारी मेहनत मोदी जी करें, सो अनफेयर। एंड में आकर जेपी नड्डा का फोटो यहां लग जाता है। लेकिन जब जेपी नड्डा का फोटो नजर आता है तो कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो जाता है, क्योंकि हार के टाइम पर ही जेपी नड्डा सामने आते हैं। अब चलो बात करते हैं कि ये तो हो गई एग्जिट पोल्स की बात, लेकिन एग्जिट पोल्स देखते ही यहां से कैसे पतली गली से चीचा निकल लिए हैं हमारे और जाकर के पहुंच चुके हैं COP28 समिट में। दुबई में इस टाइम पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, दुबई में जब वो पहुंचे तो वहां के पीएम उनको रिसीव करने नहीं आए हैं भैया। पापा न्यूगिनी के जब प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए थे तब तो ये कहा गया था कि भैया मोदी जी का डंका इंटरनेशनली बज रहा है। अगर इंटरनेशनली बज ही रहा है तो यूएई के पीएम लेने क्यों नहीं आए मोदी जी को? डिप्टी पीएम को भेज दिया यहां पर। बताओ, ये कोई बात है? चलो खैर, ये छोटी मोटी बातें ये सब हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इंडियन डायस्पोरा के लोग, वो लोग जो इंडिया में रहना नहीं चाहते लेकिन उनको ये जरूर पता है कि मोदी जी इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा एक वीडियो देखिए। अरे ये वीडियो में इंडियन डायस्पोरा के लोग मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं या फिर मोदी जी की पनौतियां लगाने का काम कर रहे हैं? अब की बार 400 पार कहा जा रहा है, पीछे से नारे लगाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में तो भैया मुझे ऐसा नजर नहीं आता। 100 का आंकड़ा पार करने में दिक्कत हो रही है, 400 की बातें करी जा रही है यहां पर लोकसभा इलेक्शंस के लिए। भाई इतनी अंधभक्ति भी ठीक नहीं है, हजम नहीं होती किसी से। इनफैक्ट मोदी जी भी सोच रहे हैं कि अबे ये किस भीड़ को बुला लिया, ये मेरे मजे ले रहे हैं, यहां पर ट्रोल कर रहे हैं क्या मुझे? इसी साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। फ्रांस वाली चाची आपको याद होंगी जो मोदी जी की बातों से टच हो गई थी, उनकी बहन हमारे को यहां पर दुबई में मिल चुकी है। अच्छा लगता है। ये भी इंडियन डायस्पोरा में है, जो इंडिया में रहना नहीं चाहते लेकिन मोदी जी की कामों के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। ये जरा देखिए, अपनी साड़ी दिखाने के लिए पहुंची है मोदी जी को। Actually, I am big fan of PM Modi. He is a world leader and my favorite leader. I told him about my sari. I am wearing lotus sari. I am representing this कमल का फूल। भाजपा सरकार अब की बार 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। My lotus sari I am wearing only for मोदी जी। दीदी कहना क्या चाहती हो? हर सेंटेंस के बाद लोटस साड़ी, आई एम वेयरिंग ए लोटस साड़ी। बात तो सही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, माय लोटस साड़ी। सच बताओ, क्या ये दीदी आपको उन वाली की बहन नहीं लग रही? मतलब मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है और इंडियन डायस्पोरा के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बार बार खड़ा किया जाता है मोदी का वेलकम करने के लिए। लेकिन यार कम से कम इनको डायलॉग तो थोड़े से अच्छे लिख करके दे दो। माय लोटस साड़ी, माय लोटस साड़ी रिपीट मोड में बोले जा रही है। आंटी कुछ नया बोलो आंटी। और इनकी शक्लें देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये वही है जो रोज सुबह उठते ही यहां पर लिखते हैं
कि मोदी जी चाहे इंडिया में कुछ ना कर रहे हो, लेकिन इंटरनेशनली मोदी जी बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। भाई मैं बता रहा हूं सीरियसली, मुझे ये लग रहा है कि इनके इवेंट की स्क्रिप्ट जो है वो मनोज मुंतशिर लिख रहा है और वो इन्हीं का डब्बा गोल कराने वाला है आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन अगर इन एग्जिट पोल्स को मानी जाए और आने वाले रिजल्ट्स में भी अगर कुछ ऐसा ही देखने को मिला तो एक बात पक्की हो जाएगी कि मोदी मैजिक इन सब स्टेट्स में से खत्म हो चुका है। और मोदी मैजिक खत्म होने के साथ एक बड़ा रीजन ये है कि कास्ट सेंसस के बारे में यहां पर बार बार बात हो रही है, और अब तो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ने भी बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी बीजेपी इस मैटर से इतनी ज्यादा परेशान है कि इसका जवाब ढूंढ रही है। जवाब ढूंढते ढूंढते हमारे इवेंट चीचा ने एक नया जवाब निकाला है, सुनते हुए जाइए। हमारे देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ 4 ही जाति बची हैं। सुनो इसको। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। वाह क्या ज्ञान दिया है मोदी जी। हमारे देश में सिर्फ 4 जातियां बची हैं। जब आपको इलेक्शन में जाना हो वोट मांगने के लिए तब आप ओबीसी बन जाते हो, और जब आपको कास्ट सेंसस के बारे में बात नहीं करनी होती, आपकी लुटिया डूब रही होती है, तो सिर्फ 4 जातियां बची हैं। वाह वाह, तालियां हो जाए तालियां। इसी के साथ जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, काफी ज्यादा मजेदार है। निर्मला ताई के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। एक इवेंट में उन्होंने अपनी गोदी मीडिया की क्लास लगानी शुरू कर दी। गोदी मीडिया के ऊपर निकलती हुई इस खुन्नस से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया आने वाले 1-2 दिन में जो इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं वो बीजेपी के बहुत ज्यादा हक में नहीं आने वाला। जरा देखो इसको, सनकी पने की हदें सारी पार हो गई। And I appreciate the media is here, but I hope they're listening. I can't see light in any of your things. You've switched off your cameras. Switch off, are you? On, please switch it on. I want to say this to you. Please switch on your cameras and record this. Are you? Record arada? Switch on paniko. I can't see your red lights. No escaping on this. You should record it. वाह निर्मला ताई, काफी अच्छा सनकीपना आपने दिखाया है। आपके लिए तालियां यहां पर बजाना चाहते हैं। लेकिन निर्मला ताई आप थोड़ा सा यहां पर एक्टिंग लेकर आइए। आप सीखिए जरा स्मृति चाची से। असली सनकीपन अगर किसी के अंदर है तो वही है। बीजेपी में अगर कोई असली सनकी है तो वो स्मृति चाची हैं। सीखिए उनसे, एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा इनहैंस करिए यहां पे प्लीज। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इंटरनेशनल डंका की वीडियो के साथ हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि आज मोदी जी दुबई में है। COP28 इवेंट यहां पर अटेंड करने वाले हैं, और इवेंट में टेलीप्रॉम्प्टर काफी बार फूकता है, काफी चीजें मुंह से निकलती हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। काफी ज्यादा यहां पर मसाला होगा, काफी ज्यादा यहां पर जोकम जोकी होगी। तो अगली वीडियो मिस मत करना, और अगर अगली वीडियो मिस नहीं करनी है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबा दो, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल के जाना। और हाँ, एनिमल मूवी रिलीज हो गई है, उसका ट्रेलर भी आज शाम तक आपको मेरे बॉलीवुड वाले चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं भी जरा अपना एक लोटस वाला टी-शर्ट खरीद कर आता हूं।